शालोम शालोम शालोम। आप सबका हम स्वागत करते हैं आज के सुंदर सुबह इस हिंदी आराधना सभा में। आप सबों को हमारा प्रेम भरा जय मसीह की और सलाम कबूल हो। परमेश्वर यीशु मसीह में आप सब सुरक्षित पाए जाते हैं, हम सब सुरक्षित पाए जाते हैं। ये उसकी महाकरुणा का फल है। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस समय इस तौर से और इस तरीके से हम लोग एक दूसरे से वाकिफ हो सकते हैं। ये उसके अनुग्रह का ये कर्म है, इसलिए हम प्रभु के नाम की स्तुति करते हैं। आइए प्रियों, इससे पहले कि हम इस आराधना में जाएं, हम परमेश्वर के सन्मुख अपने आप को समर्पित करेंगे, इस आराधना सभा को समर्पित करेंगे। हम होने पाए कि हमारा हर एक कार्य परमेश्वर को प्रसन्न करने योग्य ठहरने पाए। आइए हम साथ में दुआ करें। प्यारे परमेश्वर यहोवा, हम धन्यवाद करते हैं आज के इस सुंदर समय के लिए। हम तेरी स्तुति करते हैं कि तू हमारा परमेश्वर है। हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तू हमारा राजा है, पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं कि तूने मृत्यु पर तूने विजय पाली है, और आज इस पुनरुत्थान के दिवस पर हम तेरे नाम की प्रशंसा बढ़ाई और तेरे नाम की महिमा करते हैं। तू राजाओं का राजा है, तू प्रभुओं का प्रभु है। ओ ऐसी कोई अवस्था नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है जिसने तुझे दबा रखा हो, जिसने तुझे हताश कर रखा हो। हर बात में तू विजयी ठहरा है और तू आज सिंहासन पर विराजमान परमेश्वर है। हम तेरे नाम की स्तुति करते हैं, हम तेरे नाम की आराधना करते हैं। हम धन्यवाद देते हैं कि हमारा हृदय आज तेरे वचन को सुनने के लिए तैयार है। हम धन्यवाद देते हैं कि आज हमारा हृदय तेरी आराधना करने को तैयार है। हम धन्यवाद देते हैं कि आज हम परिवार के साथ इस प्रकार से बैठकर ओ साथ मिलकर हम तेरे नाम की सन्ना गा सकते हैं। ओ तेरे नाम की प्रशंसा हो, तेरे नाम की बड़ाई हो। तू भला परमेश्वर है, ओ तू कभी ना बदलने वाला परमेश्वर है। जैसे हम तेरी आराधना करते हैं, तू हमारे बीच में ऊंचा उठाया जाए, तू महिमा पाए। यीशु के नाम से मांगते हैं, जैसे सुना कबूल कर पिता। आमेन आमेन आमेन। परमेश्वर आप सबको आशीषित करे। जैसे हम इस सभा में आगे बढ़ते हैं, आइए मिलके परमेश्वर के नाम की सन्ना करें, उसके नाम की आराधना करें, उसके नाम की सन्ना गाएं। वो महान परमेश्वर है। हालेलुया। हालेलुया, जय जय हो तेरी महिमा, हो तेरी
हालेलुया। ओ हम सबको ये गीत सुनाते कि तुम्हारे जीवन का राजा है, हमारे जीवन की इस नैया का तू माझी है यीशु राजा। ओ हम तेरी आराधना करते हैं, तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं। ओ परमेश्वर तू महान है, तू कभी ना बदलने वाला राजा है, तेरी महिमा होवे यीशु। हालेलुया हालेलुया। तू हमारा परमेश्वर है स्वामी, हम तेरी स्तुति करते हैं। हमारा राजा तू है पिता परमेश्वर, हम तेरे नाम की स्तुति करते हैं क्योंकि तूने हमारे गुनाहों की सजा अपने ऊपर उठा ली है। ओ तुझ समान प्रेम हमसे संसार में कोई नहीं कर सकता। हम तेरे नाम की आराधना करते हैं यीशु राजा। हालेलुया हालेलुया। चाबुक की मार से कुछ ना दिया मैंने, कुछ ना दिया बदले में प्यार के। मेरे गुनाह की ली तूने सजा, चाबुक की मार से कुछ ना दिया मैंने, कुछ ना दिया बदले में प्यार के। ओ ये क्या किया तूने, क्यों ये किया, जान दे के तूने ये जीवन दिया। ये क्या किया तूने, क्यों ये किया, जान दे के तूने ये जीवन दिया। दर्द था मेरा जो तूने सहा, चढ़ के सलीब पे। कर्जा किया मेरा तूने अदा, कांटों और कीलों से। दर्द था मेरा जो तूने सहा, चढ़ के सलीब पे। कर्जा किया मेरा तूने अदा, कांटों और कीलों से। फिर भी ना कम हुआ प्रेम तेरा, जान दे के तूने ये जीवन दिया। फिर भी ना कम हुआ प्रेम तेरा,
कुछ ना दिया, मैंने कुछ ना दिया, बदले में प्यार के, बदले में प्यार के, बदले में प्यार के। प्यारे प्रभु जी, आज हम तेरी स्तुति करते हैं, तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं, तेरे प्रेम के लिए और तेरी कृपा के लिए पिता परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं कि तूने उस सूली पर हमारे लिए हर एक कार्य पूरा किया, हमारे हर प्रकार के जुल्म और सितम को तूने माफ किया। हम तेरी स्तुति करते हैं, हम तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं, हम धन्यवाद देते हैं जिसके हम योग्य नहीं थे, तूने उस योग्य हमें बनाया अपने अनुग्रह के द्वारा, अपने लहू के द्वारा। और इसलिए हम तेरे नाम की महिमा और तेरे नाम की स्तुति करते हैं। आज के वचन के द्वारा हमारे हृदय से तू बातचीत कर और हम फिर से अपने जीवन की पुरानी चालों पर टिके ना रहें, लेकिन हम एक नए सिरे से बनाए जाएं और तेरे नाम की महिमा करें, तेरे नाम की स्तुति करते हैं, तुझे धन्य कहते हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगते दिया से सुना कबूल का पिता, आमेन, आमेन, आमेन। आइए मिलकर प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद मेरे प्रभु, धन्यवाद परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं इस दिन के लिए परमपिता परमेश्वर, इस समय के लिए प्रभु जी कि जब हम एक साथ खुदावंद परमेश्वर प्रभु जी इस समय हम आपके पास आते हैं। परमपिता परमेश्वर, हम पे दया कर प्रभु, हम आपके जन हैं परमपिता परमेश्वर मेरे प्रभु जी, दया कर प्रभु जी, दया कर परमपिता परमेश्वर की खुदावंद इस देश से जो अंधकार है प्रभु जी वो मिट नहीं पाए परमपिता परमेश्वर। जो आंखों पर अंधकार की पट्टी बंधी है परमपिता परमेश्वर, नाशित यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी वो हट नहीं पाए परमपिता परमेश्वर। उन कठोर मनों के लिए प्रार्थना करते हैं परमपिता परमेश्वर मेरे प्रभु जी, वो हृदय खुदावंत परमेश्वर कोमल होने पाए परमपिता। मदद कर यीशु राजा, मदद कर परमपिता परमेश्वर मेरे प्रभु जी की जहां भी जन प्रभु जी तेरे जहां भी जन है परमपिता परमेश्वर, वो जहां भी जाते हैं परमपिता परमेश्वर मेरे प्रभु जी, तेरा प्रकाश मेरे प्रभु जी उन पर पड़ने पाए मेरे प्रभु। मदद कर यीशु राजा, मदद कर परमपिता परमेश्वर, लॉर्ड जीसस, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु दया कर परमपिता परमेश्वर, मेरे देश से परमपिता परमेश्वर ये जो बीमारियां, ये कोरोना वायरस जो छाया है परमपिता परमेश्वर, ये मिटने पाए यीशु के नाम से। मदद कर यीशु राजा, मदद कर परमपिता परमेश्वर, लॉर्ड जीसस मेरे प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं उन नेताओं के लिए, प्रधानमंत्री के लिए परमपिता परमेश्वर मेरे प्रभु जी, इन सर्दियों में परमपिता परमेश्वर आकाश के नीचे बैठे उन किसानों के लिए परमपिता परमेश्वर मेरे प्रभु जी, दया कर परमपिता, उनकी सुधि ले परमपिता परमेश्वर मेरे प्रभु जी। हमारे नेताओं की बुद्धि को खोल परमपिता परमेश्वर मेरे प्रभु जी। मदद कर यीशु राजा, जो अस्त व्यस्त ये सारी सरकारें हैं परमपिता परमेश्वर मेरे प्रभु जी, इनकी बुद्धि को खोल परमपिता परमेश्वर, इनके ज्ञान को बढ़ा परमपिता परमेश्वर। कोई भी सरकार मेरे प्रभु सिर्फ जीवन देती है, मदद कर यीशु राजा, इनकी बुद्धि को खोल परमपिता परमेश्वर, लॉर्ड जीसस, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सारी आदर महिमा प्रभु जी आपको देते हैं यीशु राजा, और विनती यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमेन, आमेन। नमस्कार GCLC परिवार, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उन सभी श्रोताओं का भी स्वागत करता हूं जो हमसे नए नए जुड़े हैं और हमारी इस सर्विस के द्वारा आप आशीष पाते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे यहाँ पर 2 सर्विस होती हैं। पहली सर्विस हिंदी में सुबह 9 बजे, दूसरी सर्विस अंग्रेजी में 10:30 बजे, और हमारे यहाँ पर वीकली सर्विसेज भी होती हैं। पहली मंडे को 6:30 बजे, वेडनेसडे को 6:30 बजे, और फ्राइडे नाइट प्रेयर्स जो होती हैं वो रात को 9 बजे होती हैं। मैं आपको एक सूचना और देना चाहता हूँ कि हमारे मिशन की जो सर्विस है वो आने वाले मार्च के महीने में जल्द से जल्द होगी। धन्यवाद। ये समय होगा परमेश्वर के दशमांश और हमारे दान को देने का। हम सभी लोग अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद हो महान परमेश्वर, प्रभु इस सुंदर समय के लिए प्रभु हम आपके नाम का धन्यवाद करते हैं। आज के दिन के लिए धन्यवाद करते हैं महान परमेश्वर। प्रभु ये समय हम
प्रभु जब सभी लोग प्रभु दशमांश दान को देते हैं महान परमेश्वर, प्रभु हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जो भी लोग प्रभु हाथ बढ़ाते हैं आपके राज्य के लिए, आपकी सेवकाई के लिए महान परमेश्वर, प्रभु उन सभी को प्रभु आप बहुताय से आशीषित कीजिए महान परमेश्वर, उनके घर के भंडारों को आप भरे रखिए महान परमेश्वर। प्रभु जैसे आप हम सभी को प्रभु उदारता से देते हैं महान परमेश्वर, वैसे ही प्रभु हम सभी लोग प्रभु आपके राज्य के लिए, प्रभु आपके कार्य के लिए प्रभु उदारता से देने पाए महान परमेश्वर। प्रभु आप मदद कीजिए महान परमेश्वर, जो भी दान और दशमांश हम इकट्ठा करते हैं प्रभु उसे आप बहुतायत से आशीष कीजिए महान परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं प्रभु, हर एक प्रार्थना विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, सुनो और ग्रहण करो, आमीन। हो आत्मा मंडलाता, पवित्रात्मा मंडलाता, आत्मा मंडलाता, पवित्रात्मा मंडलाता। ओ पेंतीकोस के दिन समान आत्मा मंडलाता, पेंतीकोस के दिन समान आत्मा मंडलाता, आत्मा मंडलाता, पवित्रात्मा मंडलाता, आत्मा मंडलाता, पवित्रात्मा मंडलाता। पेंतीकोस पेंतीकोस के दिन समान आत्मा मंडलाता, पेंतीकोस के दिन समान आत्मा मंडलाता। पापी क्षमा पाते हैं, पापी क्षमा पाते हैं, पापी क्षमा पाते हैं, पापी क्षमा पाते हैं। ओ मेरे यीशु मसीह के नाम से पापी क्षमा पाते हैं, यीशु मसीह के नाम से पापी क्षमा पाते हैं। आत्मा बोलो, आत्मा मंडलाता, पवित्रात्मा मंडलाता, आत्मा मंडलाता, पवित्रात्मा मंडलाता। ओ पेंतीकोस के दिन समान आत्मा मंडलाता, पेंतीकोस के दिन समान आत्मा मंडलाता, पेंतीकोस के दिन समान आत्मा मंडलाता। What a joy it is for me to bring God's word to you this morning in the Hindi service. कितने आनंद की बात है कि आज की इस हिंदी की सभा में मैं आप तक परमेश्वर के वचन को ला सकता हूँ। I extend my love and blessings to each one of you who have joined us this morning to worship the Lord through GCLC online ministry. और मैं आप सबों को अपना प्रेम भरा सलाम अदा करता हूँ, उन सबको जो इस समय हमारी हिंदी आराधना सभा जो कि GCLC की छत्र छाया में संचालित है, आप सबों को मेरा प्रेम भरा सलाम कबूल हो। I'm very happy and grateful to God for Pastor Abraham who helps us with the worship and also with the translation. मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ पास्टर इब्राहिम के लिए जो आराधना और अनुवाद के द्वारा हमारी परमेश्वर में सेवकाई करते हैं। I pray that our ministry will be a blessing to all of you who watch it. मेरी प्रार्थना रहेगी कि जितने भी लोग इस सभा को देखते हैं वे आशीषित हों। We appreciate hearing from you if you are really blessed by this ministry. और अगर आप इस सेवकाई के द्वारा आशीषित हुए हैं तो हम आपके द्वारा कुछ जरूर सुनना चाहते हैं। We want you to write to us, or call us, or tell us how much you are blessed, and if you have any prayer requests,
you may make that known to us so that we can be in prayer for you. आप हमसे फ़ोन पर संपर्क करें, हमें आप संदेश भेजें और जिस भी तरीके से हम आप तक पहुंच सकते हैं आप ज़रूर हमें बतलाएं कि आप कैसे इस सेवकाई के बारे में महसूस करते हैं। This morning I would like to speak to you from Psalm 117. और आज की सुबह मैं आपके समक्ष भजन संहिता उसका 117वां अध्याय के द्वारा आपके सामने विचारों को व्यक्त करना चाहता हूँ। Last Monday night I was sharing a little bit from this psalm during the prayer time. पिछले सोमवार की रात मैं इस भजन से कुछ प्रकार के विचारों को अपनी कलीसिया के लोगों के साथ बांट रहा था। This morning I would like to speak to you from this psalm on the 4 privileges God gives to his children. और आज की सुबह मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि 4 सौभाग्यशालिताएं जो परमेश्वर अपने दास दासियों पर व्यक्त करता है। This psalm has only 2 verses. इस भजन के अंदर मात्र 2 आयतें हैं। One of the shortest psalms in the Bible. बाइबल के अंदर सबसे छोटे भजन ये है। This short psalm invites all nations, all peoples everywhere to praise the Lord. ये भजन जो है वो सारे राष्ट्र को, सारे संसार को परमेश्वर की आराधना करने के लिए स्वागत करता है। We are to praise God for his steadfast and faithful love he has bestowed upon each one of us. और हमें परमेश्वर की स्तुति करनी चाहिए है उसकी करुणा के कारण जो हम पर प्रबल हुई लगातार से। The blessing of God, the mercies of God, the kindness of God, the faithfulness of God, all of these were blessings God promised to the children of Israel. परमेश्वर की कृपा, परमेश्वर की दया, परमेश्वर की करुणा, परमेश्वर की विश्वासयोग्यता उसने सारे इज़राइल के संतानों से एक प्रकार से वाचा बांधी थी कि ये आशीषें तुम्हारे साथ लगातार बनी रहेंगी। In Exodus chapter 34 verse 6 we see this. और इस बात को हम निर्गमन की किताब उसके 34वें अध्याय के 6वें वचन में देखते हैं। In Exodus chapter 19 verses 5 and 6 we see the unique calling of the nation of Israel by God. और हम पाते हैं निर्गमन की किताब उसके 19वें अध्याय के 5वें और 6वें वचन में किस प्रकार से परमेश्वर ने इज़राइलियों को बुलाहट प्रदान करी। As the descendants of the great patriarch Abraham, they were part of the covenant blessing of God. और जिस प्रकार से मूल पुरुष के हम कह सकते हैं उसके द्वारा जन्माए गए बच्चे उसकी वंशावली में पाने वाले जो लोग थे वो परमेश्वर के द्वारा बुलाहट प्राप्त किए हुए लोग थे। God called Abraham to be a blessing to the nations. परमेश्वर ने अब्राहम को राष्ट्रों के लिए एक आशीष का कारण होने के लिए बुलाया So था। the nation of Israel also was to be a blessing to the whole world. और इसलिए इज़राइल का भी जो राष्ट्र है वो संपूर्ण मानव जाति के लिए, संपूर्ण संसार के लिए एक आशीष का कारण ठहरा। Not only were they to be a blessing to the world, सिर्फ वे आशीष का कारण ही नहीं थे, they were supposed to be the people who would model what true worship unto God is like. और वे इस प्रकार से भी नियुक्त किए गए थे कि वे सच्ची आराधना के नमूने बनने पाएं। They were people who worship God. वे एक ऐसे लोग थे जो परमेश्वर की आराधना करते थे। They worship Jehovah God. उन्होंने यहोवा परमेश्वर की आराधना करी। The Jehovah God who told Moses who he was. और यहोवा परमेश्वर वो है जिसने अपने आप को मूसा पर दर्शाया वो जो कौन है। Abraham, Isaac and Jacob had the privilege of worshiping this God and to have a close relationship with this God. अब्राहम, इसहाक और याकूब के पास ये सौभाग्य था कि वे परमेश्वर यहोवा की आराधना करें और उसको बखूबी अपने जीवन में वे जान पाएं। God revealed himself to all 3 patriarchs that he was a mighty God, an all-powerful God. परमेश्वर ने अपने आप को इन 3 मूल पुरुषों पर प्रकाशित किया कि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर यहोवा है। Now the same God has become the God of the nation of Israel in Egypt. अब यही परमेश्वर जो है वो मिस्र में इनका परमेश्वर ठहरा है। And as God gave that vision in the burning bush to Moses, और जैसे उस जलती हुई झाड़ी में परमेश्वर ने मूसा को वो दर्शन दिया था, Moses had several questions to God. मूसा के पास बहुत सारे प्रश्न थे परमेश्वर से पूछने के लिए। God revealed himself to him as a holy God. परमेश्वर ने मूसा को व्यक्त किया कि वो पवित्र परमेश्वर God है। revealed himself to
him as a God of the patriarchs. और परमेश्वर ने मूसा पर अपने बारे में व्यक्त किया कि वो मूल पुरुषों का परमेश्वर है। And then God revealed something new to Moses that was not revealed even to the patriarchs. और ऐसी बातें जो मूल पुरुषों पर व्यक्त नहीं थी, वो नई बातें परमेश्वर ने मूसा पर व्यक्त करी। That his name is I am that I am. कि मैं जो हूं सो हूं, इसका प्रकाशन मूसा को मिला। Jehovah means I am that I am. यहोवा का मतलब मैं जो हूं सो हूं। The self-existing God. ओ व्यक्तिगत तौर से रहने वाला परमेश्वर। That is why Daniel calls him the Ancient of Days. और इसलिए दानियल उसको कहता है कि युगों का परमेश्वर। He has no beginning, no end. उसकी ना तो कोई शुरुआत है ना कोई उसका अंत है। He is alive forevermore. और वो हमेशा के लिए जीवित परमेश्वर है। And God revealed himself that way अब to the children of Israel through Moses. अब परमेश्वर ने इस प्रकार से इज़राइल के लोगों पर परमेश्वर ने अपने आप को व्यक्त किया। So they were to be a people who worshipped God. और वे ऐसे लोग थे कि वे परमेश्वर की आराधना कर पाएं। It is so beautiful to see this little psalm of 2 verses, इतना अच्छा लगता है दो वचनों का ये भजन देखना। the beginning line and the ending line of verse 2. और दूसरी जो वचन की शुरुआती पंक्ति और अंतिम पंक्ति, Both emphasizes one thing. दोनों बातें एक बात को दर्शाती है। Praise the Lord. प्रभु की स्तुति करो, Praise the Lord. प्रभु की स्तुति करो। Hallelujah. Hallelujah. Dear people of God, परमेश्वर के प्रियों, not only during these difficult days, इस मुश्किलात के समय में ही नहीं we are called to praise Him. कि हम परमेश्वर की स्तुति करें, We are called to praise Him at all times. हम परमेश्वर की स्तुति हर समय कर सकते हैं। David said in Psalm 34, दाऊद ने 34वें भजन में कहा, the praise of Him shall be found in my mouth all the time. परमेश्वर की स्तुति हमेशा मेरे मुख पर पाई And जाएगी। the call was, praise the Lord, all you nations. और उसकी बुलाहट ये होती है कि हे सारे राष्ट्रों उसकी स्तुति करो। Not only the children of Israel, सिर्फ इज़राइल के लोग ही नहीं, but even the Gentiles. लेकिन अन्य जाति, Everyone हर एक जन, called to praise this living God. ये बुलाहट हर एक को प्राप्त होती है कि वो जीवते परमेश्वर की आराधना करे। So the first privilege that we see in this psalm given to the children of Israel, और इसलिए पहला सौभाग्य जो इज़राइल के लोगों को मिला इस वचन के they आधार were पे, to be a model to the nations of the world. वे इस संसार के लोगों के लिए एक प्रकार का नमूना थे। Don't worship the idols. जो मूर्ति पूजा है उनकी आराधना ना करें, Worship the living God. जीवते परमेश्वर की आराधना करो। Worship the God that cannot be seen or felt by hands. अनदेखे परमेश्वर की आराधना करो, एक ऐसे परमेश्वर की आराधना करो जिसको हम महसूस नहीं कर God सकते। is spirit. परमेश्वर आत्मा है We must come to worship Him in spirit and in truth. और हम उसकी आराधना आत्मा और सच्चाई से करने को आने पाए। Praise has to come from the depth of our being. और स्तुति हमारी हृदय की गहराई से उमड़ कर आनी चाहिए। David said, bless the Lord, O my soul, and all that is within me. दाऊद ने कहा, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और जो कुछ मुझ में है उसके पवित्र नाम को धन्य है। Praising the Lord should be the mark of every believer. और परमेश्वर की स्तुति करना हर एक व्यक्ति की निशानी ठहरने पाए। You know, there is a beautiful comparison that we can see between the garments of praise and garment of worship that Isaiah talks about, and the garment that the children of Israel at the beginning of their national identity, when Jacob was taking them back to Bethel, he was telling them, change your clothing. और जो एक बहुत बड़ी खूबसूरत तुलना को हम पाते हैं यशाया के समय में भी और याकूब के समय में भी कि हम कहते हैं स्तुति के अंगरखे और साथ ही साथ आराधना के अंगरखे। याकूब इस प्रकार से इजरायलियों से कहता है कि अपने पुराने कपड़ों को निकाल फेंको या पुराने वस्त्र को निकाल डालो। Remove your old clothes. अपने पुराने वस्त्र को निकाल फेंको। Put on new clothes. नए वस्त्र को पहनो। Put on clean clothes. शुभ और अच्छे Put on स्वस्थ वस्त्र को fresh. पहनो और अच्छे वस्त्र को पहनो। Because we are going to worship God. क्योंकि हम प्रभु की आराधना करने वाले And that's हैं। what God gives to us. और यही बात परमेश्वर हमें प्रदान करता The है। garment of praise. उस स्तुति के वस्त्र। Hallelujah. Hallelujah. The garment of praise that He gives to us. स्तुति के वस्त्र परमेश्वर आज हम सबको देता So, है। dear people of God, और इसलिए परमेश्वर के प्रियो, as we begin our Christian life, जब हम मसीही जीवन की शुरुआत as we करते हैं, begin our relationship of walking with God, जब हम मसीह के साथ चलने के संबंध को शुरू करते the हैं, first thing we are taught by God to say is,
God, I praise you. सबसे पहली बात जो हमें सिखाई जाती है वो ये, पिता मैं तेरी स्तुति करता हूँ। That's what David did. यही बात दाऊद ने करी। Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो With all my heart, with all my soul, अपने संपूर्ण प्राण से, अपनी संपूर्ण शक्ति से, for everything that he has done in my life. जो कुछ उसने मेरे जीवन में किया है। Hallelujah. हालेलुया। You know, here the first praise that we see in verse 1. यहाँ पे पहली स्तुति हम पहले वचन में पाते In हैं, the Hebrew, it is called halal, और इब्रानी में इसको कहा जाता है हलाल, which means hallelujah. जिसका मतलब होता है हालेलुया। Hallelujah means praise the Lord, हालेलुया का अर्थ प्रभु की स्तुति हो or glory to और God. प्रभु की महिमा हो, Praise and glory and honor to God. और प्रभु को महिमा आदर सम्मान मिले, That's what hallelujah means. और हालेलुया का ये अर्थ होता है। The second praise is shava, according to the Hebrew word, और इब्रानी भाषा के अनुसार शावा दूसरा अर्थ होता है, which means to boast or extol or laud. जिसका मतलब होता है कि प्रभु को ऊंचा उठाओ, प्रभु में घमंड पाओ। It is mentioned in comparison with the greatness of God that we begin to understand when we come into His presence. ये बात प्रभु की महानता, उसके बड़े कार्य को देखकर उस तुलना में लाई गई है जब हम उसके पास आते We हैं। realize how big our God is, how awesome our God is. इस बात को हम महसूस कर पाते हैं कि हमारा परमेश्वर कितना महान है। Psalm 8, और भजन संहिता our 8, God is great. हमारा परमेश्वर महान है His name is so excellent in all the places. और उसका नाम हर जगह पे निपुण माना जाता है। So there is a joy in praising God. और इसलिए प्रभु की स्तुति करने में एक आनंद उठता है। We feel joyful when we come to praise God. जब हम प्रभु की स्तुति करने के लिए आते हैं तब हम एक आनंद महसूस करते It हैं। is more than just ये hallelujah. हालेलुया से भी बढ़कर है। We are actually taking pride in praising our God. हम अपने परमेश्वर की स्तुति करने में घमंड करते हैं। The God whom we praise is a living God. जिस परमेश्वर की हम आराधना करते हैं वो एक जीवित परमेश्वर The है। moment I begin to praise and say, God, I praise you, I worship you, it falls not only in His ears, it falls on His heart. और जब मैं कहता हूं प्रभु तेरी स्तुति हो, तेरी आराधना हो, वो सिर्फ उसके सामने नहीं ठहरता, लेकिन ये बात उसके हृदय पर जान पड़ती है। There is an instant connection happens between God and us, His people here on this earth. और हम पाते हैं कि एक तीव्र संबंध परमेश्वर और उसके लोगों के बीच खड़ा होता है जब उसकी स्तुति हम करते हैं। So, with a sense of pride, we come into His presence. We throw up our hands in the air and we begin to praise Him and worship Him for all that He has done for us. और घमंड के साथ हम अपने हाथों को उठा के प्रभु के नाम की स्तुति करते हैं, उन सारे कार्य को स्मरण करके जो कुछ उसने हमारे लिए किया है। God's greatness is something we can boast about. Hallelujah. परमेश्वर की महानता ऐसी है जिसके ऊपर हम घमंड करते हैं। You know, when the children of Israel crossed the Red Sea, जब इज़राइल के लोगों ने लाल समुद्र को पार किया they came out of the sea into the dry land. और उन्होंने समुद्र को एक सूखी भूमि में तब्दील होते पाया। Moses and Miriam began to sing that song of praise unto God. मूसा और मरियम ने वो स्तुति का गान परमेश्वर के लिए गाया। That is where we first find our God to be a God who is a warrior God. उस जगह पे हम पाते हैं कि हमारा परमेश्वर जो है वो योद्धा परमेश्वर Our है। God is a warrior. हमारा परमेश्वर योद्धा है। Our God is a victor. हमारा परमेश्वर विजयी है। Our God is a conqueror. हमारा परमेश्वर विजयंत है। Our God is a deliverer. हमारा परमेश्वर छुटकारा देने वाला है। He is a savior. और वो उद्धार करता है। He can save you from any situation that you find yourself in this morning. आज की सुबह आप जिस भी परिस्थिति अवस्था में डूबे पड़े हैं वो आपका उद्धार कर सकता He है। can deliver you from the jaws of death at this very moment. इस समय उन मृत्यु के जबड़ों से वो आपको छुटकारा दे सकता है। He can do that for you वो आपके लिए कर सकता है because our God is a great God. क्योंकि हमारा परमेश्वर महान है। He's a God of action. ओ वो कार्य का परमेश्वर है। He may be seated in the heavenlies. हो सकता है कि वो आज इस समय वो स्वर्ग में विराजमान है। But all of you who experience the salvation of God, लेकिन जितनों ने परमेश्वर के उद्धार को अपनाया है, you know He is inside of you. आप जानते हैं कि वो आपके अंदर है, He is with you. वो आपके साथ है, He is all around you. वो आपके इर्द गिर्द है। So we come
और इसलिए हम आते हैं with this understanding इस समझ के of साथ the word shava, शावा के अर्थ को लेकर, which means जिसका मतलब I come to boast my God. मैं अपने परमेश्वर पर घमंड करने को आता You हूं। know, when you come to church on Sunday morning, जब आप संडे की सुबह कलीसिया में आते हैं, the pastor calls the people, come, let's praise God. पास्टर जी जो होते हैं वो लोगों को प्रभु की स्तुति के लिए बुलाते Sometimes हैं। they say, come, lift up your hand, lift up your legs, dance and run. You know, all this kind of commotion goes on in the church. और हर प्रकार की बात, अपने हाथों को उठाओ, प्रभु की स्तुति करो, हर बात का कार्य होता है। But for a real child of God, लेकिन परमेश्वर की असली the संतान के लिए, moment he enters into the presence of God, जिस समय वो परमेश्वर की उपस्थिति में प्रवेश करता the है, moment he understands that he is in the midst of God's people, जब वो समझता है कि मैं परमेश्वर की लोगों की संगति में पाया जाता हूं, praise should break out from his soul. उसकी आत्मा से वो स्तुति उमड़ती है। Hallelujah. 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 This word shava means इस शावा शब्द का I मतलब, come to boast my God. मैं अपने परमेश्वर पर घमंड करने He आता is हूं। not an ordinary God. और वो सामान्य परमेश्वर नहीं है। He is not a God that I have to help put him up in a और pedestal. कोई एक ऐसा परमेश्वर नहीं है जिसको मुझे ऊपर चढ़ाने की He is आवश्यकता not a है। God that I have to clothe him every morning. वो एक ऐसा परमेश्वर नहीं जिसको मुझे कपड़े पहनाने की He is आवश्यकता not a है। God that I have to anoint him every morning. एक वो ऐसा परमेश्वर नहीं जिसका मुझे अभिषेक करने की Oh, he आवश्यकता is है। an invisible God. और वो अनदेखा परमेश्वर But है। his presence is so powerfully felt amongst us. और उसकी उपस्थिति सामर्थी तौर से हमारे जीवन में महसूस हो सकती है। So I come to boast him. और इसलिए मैं उस पर I घमंड take करने आता pride हूँ। in him. मैं उस पर घमंड He करता is हूँ। my Father. वो मेरा परमेश्वर He है। is my Savior. वो मेरा उद्धार करता है। He is my healer this और morning. आज की सुबह मुझे चंगाई देने वाला परमेश्वर वो है। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। So this psalmist says, और ये भजन को लिखने वाला कहता है, come extol him, all ye people. आओ सब मिलके उसके नाम को सराहो। Every one of you who know this God, हर एक ऐसा व्यक्ति जो इस परमेश्वर को जानते हैं, it's time for you ये समय है to praise him, कि आप उसकी स्तुति करें to laud him, और उसको ऊंचा उठाएं, to extol him. वो बड़ा स्थान दें। That is why in praise and worship, और इसलिए स्तुति और there is a आराधना lot of exuberance. और एक बहुत बड़ी चलचलाहट होती है। I'm not talking about the physical feelings that we sense. और जो हम कहते हैं शारीरिक महसूस जो मुझे होता है, मैं उसके बारे में बात नहीं कर रहा From the हूँ। depth of our hearts, अब हमारे दिल की गहराई से oh, there is such a joy of celebration. उत्सव का एक बहुत बड़ा आनंद उठता है। Hallelujah. हालेलुया। Because we know who our God is. क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा परमेश्वर कौन है। We know who we worship. हम जानते हैं हम किसकी आराधना करते हैं। Hallelujah. हालेलुया। So the first privilege given to every child of God और इसलिए पहला सौभाग्य जो हर एक परमेश्वर की संतान को मिला है, is worshiping him. उसकी स्तुति करने को। And as the children of Israel, और इज़राइल की संतान they होने के were नाते supposed to be a people who will lead others in true worship unto God. इज़राइल की संतान होने के नाते वे एक ऐसे लोग होने चाहिए हैं कि वे परमेश्वर की सच्ची आराधना में लेके औरों को लेकर आएं। Today the church has the privilege. आज वही सौभाग्य कलीसिया को मिला है। Hallelujah. Hallelujah. Why the church has the privilege? और कलीसिया को ये सौभाग्य क्यों मिला है? Because the church is the redeemed ones of God. क्योंकि कलीसिया छुड़ाए हुए लोगों की कलीसिया है। Hallelujah. Hallelujah. When you come to Psalm 118, जब आप भजन संहिता 118 में आते it हैं, says, let everyone say that the steadfast love of God endures forever. और यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है कि हर एक व्यक्ति वो कहे कि परमेश्वर की करुणा मुझ पर बनी रहती है, For he is good. क्योंकि वो भला है। Verse 2 says, let Israel say his love endures forever. दूसरा वचन कहता है इज़राइल कहे कि उसकी करुणा सदा Verse की 3 है। says, let the house of Aaron say his steadfast love endures forever. तीसरा वचन कहता है हारून का घराना कहे कि उसकी करुणा सदा की है। Verse 4 says, let those who fear the Lord say his steadfast love endures forever. चौथा वचन कहता है कि यहोवा के डरवैये कहें कि उसकी करुणा सदा की है। Israel, the covenant people of God. इज़राइल जो है वो परमेश्वर की वाचा के लोग And हैं, now the church, the covenant people of और God. अब कलीसिया परमेश्वर के वाचा के लोग We हैं। have been purchased by the precious blood of Jesus Christ. हम परमेश्वर के उस कीमती लहू के द्वारा मोल ले लिए गए The हैं। covenant God made with the nation of Israel at the beginning was through the shed blood of a lamb.
और जो वाचा का परमेश्वर है उनका जो छुड़ाती होती थी उस मेमने के लहू के द्वारा। But now we have the blood of the Lamb of God. लेकिन इस समय हमारे पास परमेश्वर के पुत्र वो मेमना जिसका लहू बहाया गया है। John 1:29 says, "Behold the Lamb of God that carries the sin of the world." पाते हैं भजन संहिता उसका 129वां अध्याय जहां पे लिखा है कि देखो वो परमेश्वर का मेमना जो बहुतों के पापों को उठा ले जाता In है। the Old Testament time, the house of Israel. पुराने नियम में इज़राइल का घर, Now God is calling the church अब परमेश्वर कलीसिया को बुलाता that है He purchased with His own precious blood. जिसने अपने खुद के लहू के द्वारा उनको लिया, The मोल लिया। house of Aaron. हारून का घर, The house of Aaron was established by God to be the priesthood for Israel. हारून का घर इज़राइल के लिए एक याजक का घर होने के नाते बुलाया गया Today, था। God is calling all those who are serving Him. आज परमेश्वर उन सबको बुलाता है जो उसकी सेवकाई करते हैं। All those who stand in the house of the Lord. हर एक ऐसा व्यक्ति जो परमेश्वर के घर में खड़ा होता Lift है, up your hands अपने हाथों को उठाएं, and worship Him. उसकी स्तुति करें। Hallelujah. हालेलुया। And verse 4. और चौथा वचन, All those who fear Him. और हर एक जो यहोवा से डरता है, No one is left out from worshiping God. परमेश्वर की आराधना करने से कोई भी अछूत नहीं The है। invitation is there for everyone to come together to worship this living God. सबको निमंत्रण दिया जाता है कि सब लोग आए और प्रभु की स्तुति आराधना And you करें। may say, how do I do that? और आप कह सकते हैं कि ऐसा मैं कैसे करूं भैया? This is the first step. ये पहला एक कदम है। You need to have an experience with this God through Jesus Christ, the Lord and Savior of our lives. सबसे पहले आपको प्रभु यीशु मसीह के साथ एक अनुभव पाने की आवश्यकता है कि वो आपके जीवन का उद्धार करता है। You need to know that this God is a holy God. आपको जानना है कि आपका परमेश्वर पवित्र परमेश्वर है। And it says those who worship Him, they must worship Him in the beauty of His holiness. और जो उसकी आराधना करें वे उसकी आराधना अपवित्रता से शोभायमान होकर करें। That standing is given to us by the Lord Jesus Christ alone. और हम पाते हैं कि ये जो काबिलियत है वो यीशु मसीह के द्वारा हर एक को दी It जाती is है। His blood that cleanseth us from all our sins and unrighteousness. ये उसका लहू है जो हमें हर प्रकार की अधार्मिकता से और पाप से छुड़ौती प्रदान करता है। That enables you to enter into the presence of God. वो आपको सक्षम बनाता है कि आप उसकी हुजूरी में जाएं। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। So we come boldly in the presence in the presence of God और हम परमेश्वर की उपस्थिति में साहसी बनकर आते to हैं worship Him. उसकी स्तुति करने को। The second thing that we see, दूसरी बात जो हम देखते not हैं, only we are to worship God and to be a model of a people for other nations to worship God, हम सिर्फ एक प्रकार से आराधना करने के लिए या दूसरों के लिए एक नमूना बनने को नहीं आते हैं। we are called to be the carriers of the gospel of the Lord Jesus Christ. हम प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार के संदेश वाहक हैं। In other words, we are called to share the good news दूसरे शब्दों में हम शुभ समाचार को बांटने के लिए बुलाए गए हैं to the nations of the world. ताकि इस संसार के सारे देशों को हम बता पाएं। Psalm 117 117वां भजन verse 1 says this, और पहला वचन इस प्रकार से कहता है, praise the Lord all nations, हे जाति जाति के लोग यहोवा की आराधना करो extol Him all peoples. और सारे लोगों उसकी प्रशंसा करो। We want to hear some scripture verses read for us this morning. और आज की सुबह हम कुछ वचनों को आपके लिए सुनना चाहते I'm हैं। going to request Pastor Yuda to read the scripture verses for us. मैं विनती करूंगा हमारे पास्टर यूदा से कि इन वचनों को वो हमारे लिए पढ़ेंगे। Revelation chapter 7 verse 9, प्रकाशित वाक्य उसका 7वां अध्याय उसका 9वां वचन, and then Psalm 47 verse 1 and Psalm 66 verse 1. और हम पाते हैं कि भजन संहिता 47वां अध्याय और भजन संहिता 66वां अध्याय। After these things I looked, and behold, a great multitude which no one could number, of all nations, tribes, peoples, and tongues, standing before the throne and before the Lamb, clothed with white robes, with palm branches in their hands, and crying out with a loud voice, saying, Salvation belongs to our God who sits on the throne and to the Lamb. Hallelujah. हालेलुया। What a beautiful scripture verses. कितना अच्छा वचन ये है। It says लिखा है that salvation belongs to the Lord, उद्धार यहोवा की ओर से है and a great multitude of people, और एक भारी जाति भारी कह सकते हैं भीड़, a great multitude from every nation, हर
राष्ट्र से एक भारी भीड़ that no one could number. जिसकी गिनती कोई कर नहीं It सकता। says from every nation, वो कहते हैं कि सारे देश से, all tribes, सारे गोत्रों से, all peoples, सारे लोगों में से all languages, और सारी भाषाओं में से standing before the throne जो परमेश्वर के सिंहासन के सामने and खड़े होते before the हैं Lamb. और उस मेमने के सामने खड़े Now होते हैं। this Lamb of God that John referred to as the Lamb of God that taketh away the sin has become the Lamb seated on the throne. और Hallelujah. जिस यूहन्ना जिस मेमने के बारे में बात करता है वो ऐसा मेमना है कि जिसने हर एक के पापों को उठा लिया है, लेकिन यही मेमना उस समय उस सिंहासन पर विराजमान बैठा And I है। want you to see something here also. और मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि आप कुछ बात जान It पाएं। says they are all clothed in white robes. और लिखा है कि उन सब ने उन सफेद अंगरखे पहने हैं। When I was a little boy, जब मैं छोटा बालक था, most of the time we wore white clothes to go to church. बहुत ज्यादातर समय हम लोग सफेद वस्त्र पहनते थे कलीसिया जाने के लिए, White shirt and white knickers. और सफेद कमीज और सफेद पैंट, And all the girls would wear white gowns. और सारी बहनें जो हैं वो सफेद अंगरखा पहनती थी, The women wore white saris. और जो महिलाएं होती थी वे सफेद साड़ियां पहनती थी, And men wear white shirts and white trousers. और जो पुरुष होते थे वो सफेद शर्ट और सफेद पैंट पहनते And थे। now we don't do that. लेकिन अब हम ऐसा नहीं Because we are करते going along with the world. क्योंकि हम संसार के साथ साथ चल We रहे want to हैं। win everyone. हमें हर एक को अपनाना But है, there is a difference mentioned here. लेकिन यहाँ पे एक भिन्नता व्यक्त On की the गई है। day we stand before the Lamb, before the throne of God, जिस दिन हम परमेश्वर के सिंहासन के सन्मुख खड़े होंगे, we will be clothed in white robes. हम सफेद वस्त्र पहने हुए खड़े होंगे। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। We have to have the white robes. हम सबको वो सफेद अंगरखा पहनना होगा। Look at me, I am wearing a gray jacket. देखिए पास्टर साहब ग्रे जैकेट पहन रहे हैं, Pastor Abraham's wearing a blue jacket. पास्टर इब्राहिम ब्लू जैकेट पहन रहे It's हैं। all right. ठीक है, कोई बात Nothing नहीं, wrong with that. कुछ गलत नहीं है। But when we are in heaven, लेकिन जब हम स्वर्ग में we हैं, will be ruled by the heaven's order. हम स्वर्ग के आदेश के अंतर्गत There आएंगे। is a uniform given to all of us. वहां पे की आज्ञा हमें दी गई है, Chapter 19 of Revelation, और हम पाते हैं प्रकाशित वाक्य के 19वें अध्याय the में, bride is given the white linen. और जो दुल्हन है उसको सफेद अंगरखा दिया गया है। Hallelujah. हालेलुया। She's given the white fine linen. That's how it says. वहां पे उसको एक सफेद अंगरखा दिया गया है, In 19 verse 7, और 19वें अध्याय के 7वें वचन में, it says, let's rejoice and exult and give him the glory, आओ हम आनंद मनाएं और मग्न हो, for the marriage of the Lamb has come, क्योंकि मेमने का ब्याह आ पहुंचा है, and his bride has made herself ready. और उसकी पत्नी ने अपने आप को तैयार कर लिया है। It was granted her to clothe herself with fine linen, bright and pure. और उसको शुद्ध और चमकदार महीन मलमल पहनने का अधिकार दिया गया। What is that fine linen? वो मलमल का मतलब क्या The है? fine linen is the righteous deeds of the saints of God. चमकदार महीन मलमल मतलब परमेश्वर के संतों की धार्मिकता। So we see here और यहाँ पे हम पाते हैं people from all nations, लोग हर प्रकार के राष्ट्रों से, people from every tribe, लोग सारे गोत्रों से, they shall all come before the Lamb of God, वे सब लोग परमेश्वर के मेमने के सन्मुख आएंगे and they will worship him. और वे प्रभु की स्तुति करेंगे। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। And they have the palm branches in their hands. और उनके हाथ में वे डालियां होंगी। You remember palm branches? आप जानते हैं खजूर की डालियां? When Jesus went into Jerusalem जब प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम में जाते हैं on the bank of a donkey, और उस गधी के ऊपर the बैठकर entire city turned संपूर्ण उस शहर ने उसकी ओर to देखा, praise Jesus Tak- as he was coming into the city. ताकि वे उसकी स्तुति करें जैसे वो उस शहर के अंदर प्रवेश They करते had the हैं। palm branches in their hands. उनके पास वो खजूर की डालियां They थी। were saying, Hosanna, Hosanna, Hosanna. वो कह रहे थे होशाना होशाना होशाना। Hallelujah. 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 So, dear people of और God, इसलिए परमेश्वर के प्रियो, we are to share the gospel with the people of the world. हम सबको परमेश्वर का सुसमाचार इस संसार के लोगों के साथ बांटना है। The gospel that will transform their lives, सुसमाचार जो उनके जीवनों को बदलेगा, the gospel that will give them the message to be ready to receive Jesus, सुसमाचार जो उनको यीशु से मिलने के लिए तैयार करेगा, and the gospel that will make them prepared
सुसमाचार जो उनको तैयार या तब्दील रहने के लिए सहायता करेगा। Hallelujah. हालेलुया। 2 more verses I'd like to read before I go to the next point. इससे पहले कि मैं दूसरी बात की ओर बढ़ूं, और 2 वचन मैं आपके लिए Psalm पढ़ना चाहूंगा। 47:1 and Psalm 66:1. और भजन संहिता 47वें अध्याय का पहला वचन, 66वें वचन का पहला वचन। Oh, clap your hands, Clap your hands, all ye people. shout to God with the voice of triumph. Shout to God with the voice of triumph. Hallelujah. हालेलुया। When we come into the presence of God, जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं, it's not to be a weak praise. वो रोने की स्तुति ना हो, Shout, जोर से चिल्लाएं, shout ऊंचा with शब्द, the voice of triumph. विजय का ऊंचा शब्द के साथ। Hallelujah. हालेलुया। Why? क्यों? Because your God is a victor. क्योंकि आपका परमेश्वर जयवंत हुआ है। Your God is a conqueror. आपका परमेश्वर विजयी है। He is a mighty warrior. वो सामर्थी योद्धा है। Hallelujah. हालेलुया। In Psalm 66 verse 1. 66वें वचन का भजन का पहला वचन। Make a joyful shout to God, Make a joyful shout unto God, all the earth. all the earth. Sing out the honor of his name. Sing out the honor of his name. Let's look at that. Okay. Make his praise glorious. Make his praise glorious. Hallelujah. Our praise and worship should be a glorious experience. हमारी महिमा, हमारी जो स्तुति और आराधना होती है, वो महिमामय अनुभव होने पाए। Hallelujah. हालेलुया। Not only it is a glorious experience for the people who worship him, सिर्फ वो उनके लिए एक महिमा का अनुभव नहीं ठहरता जो उसकी आराधना करते हैं। the people who watch us worship from outside, बाहर के लोग जो आराधना करने वाले को देखते हैं, they need to know the difference. उनको भी एक भिन्नता या अंतर जानने की आवश्यकता है। When I became the pastor, the church was at C299 Defense Colony. और जब मैं कलीसिया का पासबान बना तो डिफेंस कॉलोनी में C29 में ये कलीसिया स्थित It थी, was a small house, और एक छोटा सा घर था, small living room where we would have our service. एक छोटा सा लिविंग रूम जहां पे हम आराधना करते थे। But one thing, we had a nice piano there. एक अच्छी बात वहां पे थी, एक अच्छा पियानो वहां पे There था, was a brother from Iran, और ईरान से एक भाई थे, and he would play the piano. और वो हमारे लिए पियानो He बजाते was थे। not a Christian to begin with. और शुरुआती तौर पे वो एक मसीह तो नहीं He थे, found the Lord in our church. उन्होंने मसीह को हमारी कलीसिया में So अपनाया, every Saturday I would sit with him and sing hymns and teach him choruses so that he could play them for us in the worship time. और हर शनिवार को मैं उनके साथ बैठता था और कुछ कोरस गा के मैं उनको सिखाता था ताकि अगले दिन रविवार को हम साथ में गा पाएं। There was a retired lieutenant general who lived right across from our place. और एक बहुत बड़े पद के अधिकारी थे जो रिटायर हो चुके थे, And they would come out sometimes और कभी कभार वो बाहर आते थे just to hear the music, सिर्फ उस संगीत को सुनने just के to लिए, hear the worship. सिर्फ उस आराधना को सुनने के And लिए। many times I've heard them say this. और बहुत बार उन्होंने इस प्रकार से We कहा, also studied in Christian schools. हमने भी ईसाई या क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ाई करी During है, the chapel time, we have sung some of these hymns. और प्रार्थना के समय ऐसे कुछ गीत हमने भी They गाए, are so beautiful. वो बहुत मधुर They are हैं very soothing. और सुनने को बहुत Oh, आरामदायक to है। hear those songs again, उन गाने को फिर से सुनना we feel so good. हमें बहुत अच्छा लगता है, Well, that's what the Word of God says. और यही बात परमेश्वर का वचन कहता है, Sing His glorious praise, उसकी महिमा के गीत गाओ, that the people out there in the world, ताकि बाहर के जो लोग the हैं, nations of the world, इस संसार के राष्ट्र, can feel God's presence in your worship वे and praise. परमेश्वर की उपस्थिति को आपकी आराधना में महसूस कर पाए। Sharing the gospel is not just preaching the message of preaching a salvation message. और सुसमाचार का प्रचार करना जो है वो सिर्फ उद्धार के संदेश को बांटना नहीं है, You share the gospel with your praise and worship. और आप अपनी आराधना और स्तुति के द्वारा भी सुसमाचार बांटते हैं। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। You know, sometimes I'm so blessed. कभी कभार मैं बहुत आशीषित होता हूँ You know, when the whole church is seated, जब पूरी कलीसिया बैठी there है, will be some people standing up कुछ लोग एकदम खड़े हो with जाएंगे, their hands lifted up, अपने हाथों को उठाकर, their eyes closed. अपनी आंखें बंद कर। Sometimes I see tears running down कभी कभार मैं देखता हूँ कि उनकी आंखों से आंसू बह रहे as हैं, they reflect upon the love of God जब वे परमेश्वर के प्रेम पर अपने मन को लगाते and हैं praise Him. और उसकी स्तुति करते हैं। Dear people of God, परमेश्वर के प्रियों, this is how we want to share the gospel with the people of the world. इस प्रकार से हम लोगों पर, संसार के लोगों पर परमेश्वर के प्रेम को दर्शाएं। God had intended the people of Israel to be the light to the Gentiles. परमेश्वर ने इज़राइल के लोगों को अन्य जाति पर ज्योति की नाई नियुक्त किया। In Isaiah 42 verse 6, यशाया की किताब, यशाया नबी की किताब उसके 42वें अध्याय के 6वें वचन में,
I, the Lord, have called you in righteousness, I, the Lord, have called you in righteousness, and will hold your hand. I will hold your hand. I will keep you and give you as a covenant to the people, I will keep you and give you as a covenant to the people, as a light to the Gentiles. as a light to the Gentiles. Hallelujah. 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 I am a light to the Gentiles. मैं इस संसार के अन्य जातियों के लिए ज्योति हूँ। You are a light to the Gentiles. आप अन्य जाति के लोगों के लिए ज्योति हैं। What great privilege you and I have. कितनी बड़ी सौभाग्यशालीता आज ये हमारी है। This is the only reason we have to praise Him and worship और Him. यही एक कारण है कि हम उसकी स्तुति और आराधना करें, Because I am a light. क्योंकि मैं ज्योति हूँ I will show the people the light और मैं लोगों को ज्योति दिखाऊंगा। in the place of darkness, और अंधकार के समयों में, in the time of darkness, अंधकार के जगहों पे, in times of darkness, और अंधकार के समयों में I can show them the path. मैं उनको वो मार्ग दिखा सकता I हूँ। can show them the path of righteousness. मैं उनको धार्मिकता का मार्ग दिखा सकता हूँ। David said in Psalm 119 verse 105, दाऊद ने भजन संहिता 119वें अध्याय के 5वें वचन में your कहा, word is a lamp, तेरा वचन मेरे लिए ज्योति है lamp unto my path. और मेरे मार्ग के लिए वो ज्योति है। Oh, hallelujah. ओ हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Dear people of God, परमेश्वर के प्रियो, God says, परमेश्वर कहता है you are a light. कि तू एक ज्योति है। In Luke 2:32, लूका रचित सुसमाचार 2 अध्याय के 32वें वचन में कि वह अन्य जातियों को प्रवेश देने के लिए ज्योति और तेरे निज लोगों इज़राइल के लिए महिमा का कारण ठहरे। hallelujah. A light to bring revelation to the A Gentiles, light to bring the revelation to Gentiles and the glory of your people Israel. and the glory of your people Israel. Hallelujah. We don't have time to dwell on these verses for too long, but I just want you to remember these verses and go and read and be blessed. Hallelujah. समय ना होते हुए आप अपने घर पे ही इन वचनों को पढ़े और आशीषित हो जाएं। So Israel was called to be the light. और इस इज़राइल जो है वो एक ज्योति बनने के लिए बुलाया गया। Today the church needs to be the light. आज कलीसिया को एक ज्योति बनना है। I see a dark time before us. मैं अपने सामने एक अंधियारे का समय देखता हूँ। Corona has begun it. कोरोना ने इस समय को शुरू किया And I hope there is a light at the end of the tunnel to this coronavirus. और मेरा विश्वास है कि एक कोरोना के अंत में एक बड़ी ज्योति चमकने But I पाए। tell you, dear people of God, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ परमेश्वर के प्रियो, the answer only the church has. उसका उत्तर सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के पास The है। answer is found in God's word. उसका उत्तर परमेश्वर के वचन में पाया जाता है। Hallelujah. हालेलुया। We are to be people who bring salvation to the world. हम ऐसे लोग ठहरने पाए जो इस संसार में परमेश्वर के उद्धार को लेकर आए। John 4:22. और यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 4 अध्याय के 22वें वचन में, Again Luke 2:32. फिर से लूका रचित सुसमाचार 2 अध्याय के 32वें We वचन will में। skip reading the scripture verses इन वचनों को हम अब छोड़कर आगे वचनों को for पढ़ेंगे lack of time. और क्योंकि हमारे पास ज्यादा समय But नहीं you है, can read them. आप उनको पढ़ सकते हैं। They were chosen by God. वे परमेश्वर के द्वारा चुने गए थे। Israel इज़राइल के लोग in the first place. सबसे पहले स्थान They were पर chosen by God वे परमेश्वर के द्वारा चुने गए थे to give the world ताकि वो संसार को the knowledge of the true God. वे सच्चे परमेश्वर के ज्ञान के बारे में दे सके The scriptures और उन वचनों को बतला and the सके Savior. और उस उद्धार के बारे That's में बतला what we read सके। in Luke 2:32. इसी बात को हम लूका रचित सुसमाचार 2 अध्याय के 32वें वचन में पाते हैं। Thirdly, तीसरी बात, Israel was called to be a blessing. इज़राइल जो है वो आशीष का कारण होने के लिए बुलाया गया। Genesis 12:1-3. उत्पत्ति की किताब उसका 1 से लेकर 2 अध्याय, Romans 4:17 and 18. और हम पाते हैं रोमी की किताब उसका 4 अध्याय उसका 17वां वचन, Galatians 3:8. और गलतियों की पत्री उसके 3 अध्याय का 8वां वचन। Wherever we are, जहां कहीं भी हम we हैं, are to be a blessing. हम सब लोग एक आशीष का कारण We बनने are के लिए to हैं extend our right hand of help and assistance to people who are in need. और लगातार मदद के लिए अपने दाहिने हाथ को हम बढ़ाने को तैयार हैं जो उसकी जरूरत में है। Be a blessing. एक आशीष का कारण बने। Hallelujah. हालेलुया। This is what the church is supposed to do today. और आज के समय कलीसिया को ये काम करना है। Pastor Yuda read the Acts chapter 13 verse 47. और पास्टर यूदा जी जो है वो प्रेरित के काम उसके 13वें अध्याय के 47वें वचन को पढ़ेंगे। Pastor Abraham read from Romans chapter 15 verses 9-11. और रोमी की पत्री उसके 15वें अध्याय के 9वें वचन से लेकर 11वें वचन तक हम पढ़ेंगे। For so the Lord has commanded us, The
Lord has commanded us, I have set you as the light to the Gentiles, I have set you as a light to the Gentiles, that you should be for salvation to the ends of the earth. that you should be the salvation to the ends of the earth. Amen. Praise the Lord. Okay. और रोमी की पत्री 15वें अध्याय का 9 से लेके 11वां वचन, और अन्य जाति भी दया के कारण परमेश्वर की बड़ाई करें, जैसे लिखा है कि इसलिए मैं जाति जाति में तेरा धन्यवाद करूंगा और तेरे नाम का भजन गाऊंगा। फिर कहा, जाति जाति के सब लोगों उसकी प्रजा के साथ आनंद करो। और फिर वे जाति जाति के सब लोगों को प्रभु की स्तुति के लिए और राज्य राज्य के सब लोगों को उसकी सराहना के लिए आह्वान प्रदान करता है। I'm reading it in English, Romans 15:9-11. It says, and in order that the Gentiles might glorify God for his mercy, as it is written, therefore I will praise you among the Gentiles and sing to your name. And again it is said, rejoice, O Gentiles, with his people. And again, praise the Lord, all you Gentiles, and let all the peoples extol him. Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। The third value that we see in this little psalm of 117, और इस भजन संहिता उसके 117वें अध्याय के तीसरी बात को हम देखते हैं। in verse 2, दूसरे वचन में, it says, great is his steadfast love towards us. क्योंकि उसकी करुणा हमारे ऊपर प्रबल हुई है। Hallelujah. हालेलुया। The steadfast love of God never ceases. परमेश्वर की जो दया है वो कभी बंद नहीं होती है, For his mercies never end. और उसकी करुणा हम पर कभी अंत नहीं They are होती है, new every morning. वो हर सुबह नई होती है। Hallelujah. हालेलुया। This morning, if you feel अगर आपको लगता है कि आज की सुबह आप हताश और निराश हैं, 117 verse 2 says, great is his steadfast love towards each one of you. भजन संहिता उसका 117वां के अध्याय का दूसरा वचन कहता है कि उसकी करुणा हम पर प्रबल होती है। Every one of us, हम में से हर एक जन, we can depend on God's love. हम परमेश्वर के प्रेम पर आधारित हो सकते What हैं। is your need? और आपको क्या चाहिए है? It says in Psalm 32 verse 10, और भजन संहिता उसके 32वें अध्याय के 10वें वचन में, this great steadfast love of God surrounds all those who put their trust in him. ये परमेश्वर की महान करुणा उन सबके ऊपर होती है जो अपने भरोसे को उस परमेश्वर पर रखते हैं। If you put your trust in God, अगर आप अपने भरोसे को परमेश्वर पर रखते हैं, that's the key. और वो एक कुंजी है, Put your trust in God. अपने भरोसे को परमेश्वर पर रखें, His steadfast love will surround you. और उसकी करुणा आपको घेर लेगी। In Deuteronomy chapter 5 verse 10, और व्यवस्था विवरण 5वें अध्याय के 10वें वचन में it says the steadfast love of our God extends to 1,000 generations. लिखा है कि परमेश्वर की करुणा 1000 पीढ़ी तक बनी रहती है। Hallelujah. हालेलुया। In Psalm 136 verse 1, और भजन संहिता 136वें अध्याय के पहले वचन में, the steadfast love of God endures forever. परमेश्वर की करुणा लगातार उस पर बनी रहती है। In Ephesians chapter 2 verse 8 and 9, इफिसियों की पत्री दूसरे अध्याय के 8वें और 9वें वचन में it says, लिखा है, by grace you have been saved through faith. और उद्धार के द्वारा विश्वास तुम बचा लिए गए And this हो, is not your own doing, it is the gift of God. और ये तुम्हारे कार्य के द्वारा नहीं, लेकिन ये परमेश्वर का उपहार है, Not a result of works, so that no one may boast. और तुम्हारे कार्यों का प्रमाण नहीं, लेकिन ताकि कोई अपने आप पर घमंड करे। Hallelujah. हालेलुया। This morning, आज की सुबह if you are saved by the grace of God, अगर आप परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा बचाए गए हैं, you are a right candidate आप बिल्कुल सही वो व्यक्ति to हैं experience the steadfast love of God. ताकि आप परमेश्वर की उस करुणा का अनुभव You know, उठाएं। when I was little, जब मैं छोटा था I was in boarding school. और मैं उस समय हॉस्टल में था, Sometimes the experience was very difficult. कभी कभार जो अनुभव होते थे बड़े कठिन होते As a थे। little boy, I always missed my mother and father. छोटा बालक होने के नाते मैं अपने माता पिता को बहुत खोता था, But there would be times लेकिन एक समय होते my थे father would surprise us. जब मेरे पिता आकर मुझे आश्चर्यचकित करते थे। Just he would surprise us by a visit. एक बार के मिलन से ही मुझे And my आश्चर्यचकित father करते was थे, very expressive in sharing his love with his children. और मेरे पिता अपने प्रेम को हम पर व्यक्त करने में बेहद अच्छे He थे, did not care who was around. और जो वो बिल्कुल परवाह नहीं करते थे सामने कौन He है, would pick us up वो हमें उठा लेते थे, and kiss us हमसे प्रेम करते थे on चुंबन both करके, cheek
और हमें बतलाते थे and He would hug us. और वो हमें प्रेम करते We थे। could feel the love. हम अपने पिता के प्रेम को महसूस कर सकते थे There was a time of such safety in that embrace और उस आलिंगन में इतना सुरक्षित हम महसूस करते थे because it's Daddy who is loving us. क्योंकि पापा हमसे प्रेम कर Daddy रहे हैं, embracing us. पापा हमें आलिंगन कर This रहे हैं। morning, the Heavenly Father is embracing each one of you आज की सुबह स्वर्गीय पिता हमें आलिंगन करते हैं because the steadfast love of God क्योंकि परमेश्वर की वो अति महान करुणा reaches out to His own, वो हम अपने लोगों पर आती those है saved by His precious grace. जो उसके अनुग्रह के द्वारा बचाए जाते हैं। What are the things that make you to shed tear this morning? आज ऐसी कौन सी बात है जो आपको आंसू बहाने के लिए बेबस करती है? What are the things that are burdening your heart? ऐसी कौन सी बात है जो आपके हृदय पर बोझ लेके आ रही है? Your Father आपका पिता is waiting for you. आपके लिए इंतजार कर रहा है। Just as in the case of the story of the prodigal son, जैसे वो उड़ाऊ पुत्र का जो पिता था, when the father saw the son at a faraway place, पिता ने उसको दूर से ही आते हुए देख लिया। he did not remain in his house. वो अपने घर में ही नहीं रहा, He ran towards him. वो उसके पास दौड़ कर गया। He didn't care उसने परवाह नहीं करी if the world made fun of him. और लोगों ने उसका मजाक उड़ाया। He ran. वो उसके पास दौड़ के गया, He embraced his son. उसने अपने बेटे को गले से That's the लगाया love of the Father. और वो पिता का प्रेम होता है। Romans chapter 5 verse 5. और रोमियो की पत्री 5वें अध्याय का 5वां वचन, Oh, the love of God hath been shed abroad in our hearts through the Holy Spirit. ओ पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे हृदयों में उंडेला गया है। Dear children of God, परमेश्वर के प्रियों, you can depend on this love. आप उस प्रेम पर आधारित हो सकते I हैं। see a turnaround happening in your life. आपके जीवन पर एक भारी मोड़ को मैं देखता हूँ। You've been tired the way you've been living. आप थक चुके हैं जैसे आप जीवन You're जीते हैं। wondering, will there be a breakthrough for me? आप सोच रहे हैं कि क्या मैं कोई एक विजय भी देख पाऊंगा? Can I come out of this situation? क्या मैं इस परिस्थिति से बाहर आ सकता हूँ? This morning, the love of God is coming towards वो you. आज की सुबह परमेश्वर का प्रेम आपकी ओर आता है। Would you run towards Him? उसकी ओर दौड़ें। All you have to do जो कुछ आपको करना है, is just put on the garment of praise. वो स्तुति के वस्त्र पहन लीजिए, Put on the garment of salvation. वो उद्धार के वस्त्र पहन लीजिए, Begin to praise Him. उसकी स्तुति करें, Take pride परमेश्वर में घमंड in करें। knowing who your God is. आपका परमेश्वर जो है, When you worship Him, जब आपकी स्तुति करते हैं, His heart melts towards you. उसका हृदय आपकी ओर पिघल जाता I है। want to say to you, मैं आपको कहना चाहता you हूँ, can rely आप आधारित हो सकते हैं God's love this morning. और परमेश्वर का प्रेम It आपको says, सींच लेगा। for great is the steadfast love of God towards us. लिखा है कि परमेश्वर की करुणा हम पर प्रबल हुई है। The faithfulness of the Lord endures forever. परमेश्वर यहोवा की सच्चाई विश्वास योग्यता लगातार बनी रहती The है। fourth value I see in this little psalm, और चौथी सौभाग्यशालीता जो मैं इस भजन में पाता हूँ, we can rest on the divine assurance He gives to us. और जो दिव्य निश्चय परमेश्वर हमें देता है, हम उस पर आधारित हो सकते हैं। What is the divine assurance? वो दिव्य निश्चय क्या The है? faithfulness of the Lord endures forever. परमेश्वर की विश्वास योग्यता लगातार पीढ़ी दर पीढ़ी बनी रहती है। Hallelujah. हालेलुया। He saved you, उसने आपको बचाया not to let you go down. ताकि वो आपको नीचे ना दबाए। He said, I never leave you, वो कहता है कि मैं ना तो तुम्हें कभी छोड़ूंगा, I never forsake you. ना तो मैं तुम्हें कभी त्यागूंगा। Even in my own lifetime, मेरे जीवन में there भी were times I was far away from God. समय था जब मैं परमेश्वर से बहुत दूर था, But God was never far from me. लेकिन परमेश्वर मुझसे दूर नहीं था। He was within my embrace. वो मेरे हाथ के करीबी में था। I could smell His presence. मैं उसकी उपस्थिति को I सूंघ could सकता feel था, His presence मैं उसकी उपस्थिति को महसूस कर सकता because था, He promised me, क्योंकि उसने मुझसे वायदा किया, I'll never leave you, मैं तुम्हें कभी छोड़ूंगा नहीं, never forsake you. मैं तुम्हें कभी त्यागूंगा नहीं। That's the love of God. वो परमेश्वर का प्रेम है। I fell down. मैं गिर गया, I broke my arms. मैंने अपने हाथ को तोड़ I दिया, hurt myself. मैंने अपने आप को तो चोट I fell पहुंचाई, in the wrong places. मैं गलत जगहों पे गया, I dirtied myself. मैंने अपने आप को गंदा But He किया, picked me up लेकिन उसने मुझे उठाया with His love, अपने प्रेम से, washed me, धोया, cleansed me, मुझे साफ put किया, His Spirit within me, अपनी आत्मा को मुझ gave पर me a डाला, new garment of praise, मुझे नई स्तुति के gave अंगरखा me a new दिया, garment of salvation. उसने उद्धार का अंगरखा दिया। You know why? आप जानते हैं He's क्यों? a faithful वो God. पवित्र विश्वास योग्य परमेश्वर है। Faithfulness of the Lord endures forever. उसकी विश्वास योग्यता अनंत काल के लिए बनी रहती है। 1 Thessalonians 5:24. पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5वें अध्याय का 24वां वचन। Pastor Yuda, read it for us. 1 Thessalonians 5:24.
पास्टर युदा हमारे लिए पढ़ेंगे इस वचन को। He who calls you is faithful, He who calls you is faithful, who also will do it. who will also do it. Hallelujah. जो तुम्हें बुलाता है वो विश्वास योग्य है और कार्य पूरा करेगा। The name of your God आपके परमेश्वर का नाम, is faithful. उसका नाम विश्वास योग्य है। Faithful. विश्वास योग्य He is faithful to keep वो विश्वास योग्य है कि हमें रखे। that which He has promised to you. जो कार्य उसने आपके लिए वायदे के साथ किया है। This morning I call you आज की सुबह मैं आपको बुलाहट to देता हूँ put your faith in the Word of God. ताकि आप अपने विश्वास को परमेश्वर के वचन पर To लगाएं। put your faith अपने विश्वास को in the God of the Word. परमेश्वर जो वचन का परमेश्वर है उस पर लगाएं। Remember the 4 things I shared with you on the New Year's Day. याद रखिएगा कि इस रविवार पर आपको मैंने क्या 4 बातें बतलाई। Trust in the Lord. परमेश्वर पर भरोसा रखें, Delight in the Lord. परमेश्वर में आनंद मनाएं, Commit your ways to the Lord. अपने कार्यकलापों को परमेश्वर के हाथ And में rest in दें, His promises. उसके वायदों पर आप आराम फरमाएं। Hallelujah. हालेलुया। Our God is a great God. हमारा परमेश्वर महान परमेश्वर है, His steadfast love is great towards each one of us. उसकी करुणा हम सब पर प्रबल हुई है। Hallelujah. हालेलुया। I request Pastor Yuda to come and lead us in a time of prayer and then close the service मैं विनती करूंगा with benediction. मैं विनती करूंगा पास्टर युदा आएंगे और प्रार्थना के साथ हमारी अगुवाई करेंगे और अंतिम प्रार्थना के साथ इस सभा को समाप्त करेंगे। Thank you so much, Pastor, for bringing such a beautiful and a powerful message this morning from Psalm 117. धन्यवाद पास्टर जी कि आप हम तक परमेश्वर के अद्भुत और सामर्थ्यशाली वचन को भजन संहिता 117वें अध्याय के द्वारा आप हम तक उस संदेश को लाए। I believe God has spoken to each one of us this morning. मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर ने हम में से हर एक से बातचीत करी है। Shall we all look to God in prayer? आइए प्रार्थना में परमेश्वर को देखें। Dear Heavenly Father, we thank you so much for your word this morning. प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं तेरे उस वचन के लिए जो हमें आज की सुबह प्राप्त हुआ। The living word that has been spoken to us. ओ वो जीवित वचन जिसने हमसे बातचीत करी है। Father, as we listen to your word, we want to be the doers of your word as well. प्रभु जी जैसे हमने तेरे वचन को सुना है उसी के अनुसार हम तेरे वचन को अपने कार्यकलापों में भी We लाए। want to praise you in all the circumstances of our life. अपने जीवन की हर एक अवस्था में हम तेरा अनुसरण करना चाहते Father, हैं। you called us to bring glory to your name. प्रभु जी तूने हमें इसलिए बुलाहट प्रदान करी ताकि हम तेरे नाम को महिमा अदा करें। Father, I pray the praise will be on our lips all the days of our life. होने पाए कि हमारे जीवन के हर एक दिन में हम उस स्तुति को अपने होठों पर लगा के रखें And we will stand on the promises of God always. और हम लगातार परमेश्वर के वायदों पर स्थिर खड़े हों। Our faith will not be shaken by the circumstances and the difficulties that we face in our life. इस संसार की मुसीबतों को देखकर हमारा विश्वास कभी डगमगाने ना पाए, Because your steadfast love and your faithfulness is always around us. क्योंकि तेरी करुणा और तेरी विश्वास योग्यता लगातार हमारे चारों ओर बनी रहती है। Father, we thank you so much for encouraging us this morning with your word through your servant. पिता हम धन्यवाद देते हैं आज की सुबह कि तूने अपने दास के द्वारा हमारे दिलासे को बढ़ाया है। Father, we ask your blessing upon him. प्रभु जी मैं तेरी आशीष को उनके ऊपर मांगता Father, I हूँ। pray for those who listen to your word this morning faithfully with a sincere heart in the presence of God. प्रभु जी ऐसे लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं जिन्होंने तेरे वचन को बड़ी ईमानदारी के साथ और पिता परमेश्वर पूरे एक पिता परमेश्वर समर्पण के हृदय के साथ सुना है। Lord, bless them and meet them in the point of their needs. और होने पाए पिता परमेश्वर की तू उनको आशीषित कर और उनके जरूरत के समय में तू उनसे वाकिफ हो, उनसे मिल। Lord, let them experience your steadfast love and your faithfulness in their life. प्रभु जी तेरी करुणा को और तेरी विश्वास योग्यता को अपने जीवन में पहचानने पाए। Let them recall the promises over their lives. ओ पिता परमेश्वर तेरे वायदों को अपने जीवन में वो फिर से याद करने पाए And they will receive the blessings of God from heaven. और स्वर्ग से तेरी आशीष को वो प्राप्त करने पाए। Father, you continue to bless each one of us. प्रभु जी हम में से हर एक को तू आशीषित कर। And the week ahead of us will be a blessed week to each one of us. आने वाला सप्ताह हम सबके लिए आशीष का कारण ठहरने पाए। Father, you will be with us and continue to lead us through your guidance. पिता तू हमारे संग रहे और अपने मार्गदर्शन में तू हमारी अगुवाई करता जा। And we thank you for your love. और हम धन्यवाद देते हैं तेरे प्रेम के लिए। In Jesus' name I pray. यीशु के नाम से हम मांगते हैं। Amen. Amen. आमीन और आमीन। May the grace of our Lord Jesus Christ, हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह है, the love of God, परमेश्वर पिता का प्रेम and the sweet communion of the Holy Spirit और पवित्र आत्मा की संगति abide with all of us until the coming of our Lord Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह के आगमन तक हमारे साथ बनी रहे। Amen. Amen. आमीन और आमीन। God bless you प्रभु आपको आशीषित करे। and have a blessed week.
आने वाला सप्ताह आपके लिए आशीषमय ठहरे।